जो हमारा खनन था, खनन माफिया खा गए। जल जंगल जमीन जंगल माफिया खा गए। जल जल माफिया खा गया। और रही रोजगार स्वराज की, तो हमारे जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो पेपर करवाते हैं, लीक करवाते हैं, हाकम जैसे। और हाकम को किसने पाल रखा है? जब स्वामीदा की सरकार बैठी थी, अगर उसी समय स्वास्थ्य और शिक्षा पहाड़ों में जाता महोदय, आज हमारा पहाड़ पलायन ना होता, आज हमारा पहाड़ खंडर का खंडर ना होता, वहां आज आपदाई ना आते। हम राज्य आंदोलनकारी, हमें तो एक पीड़ा में अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हम उन शहीदों के शरणों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। लेकिन ये बोलो कि हमारी उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है? पर उत्तराखंड में भ्रष्टाचारी कितनी चल रही है। बच्चे ओवरेज से ऊपर हो गए हैं। क्या वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? यहाँ उत्तराखंड में क्या ऐसी हमारी सरकार ने क्या ऐसा रोजगार यहाँ कर दिया है कि जिससे यहाँ के नौनिहाल अपना रोजगार करें और अपना घर बार चलाएं? नमस्कार, पहला दोस्तों पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो वैसे बहुत सारी न्यूज है। एक न्यूज ये कि हमारा उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है। रजत जयंती मनाने की तैयारी हो रही है और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हमारी देवभूमि उत्तराखंड में होंगे। विशेष सत्र के जरिए भी ये बताने की कोशिश कि हमने क्या खोया, क्या पाया और कितनी उपलब्धियां हमारे नाम रही। और इसके साथ साथ 25 साल पूरा होने पर जब रजत जयंती कार्यक्रम होगा बहुत जल्दी, अगले महीना और 9 तारीख को, और उस दिन जिस तरीके के लिए देहरादून को और उत्तराखंड के तमाम शहरों में सजाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत कुछ बदल गया बल प्रदेश में। कितना बदला ये तो आम जनता बेहतर बता पाएगी नेताओं से ज्यादा, और वो बेहतर बता पाएंगे जिन लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा, उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज एक बार फिर से बात इस बात पर होनी चाहिए कि उन आंदोलनकारियों के मन में क्या है, 25 साल के उत्तराखंड को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, जब उत्तराखंड 18 साल का हुआ था ना, तो उसमें कहा कि बारीक हो गया तो स्थिति बहुत कुछ बदल जाएगी। अब तो 5-6 साल ऊपर होने को जा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल हो सकते हैं। उन सवालों का जवाब खोजने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान शकुंतला रावत जी हैं, आंदोलनकारी हैं, काफी संघर्ष रहा है पृथक राज्य के लिए। आपका स्वागत है रावत जी, बहुत बहुत। उम्मीद करता हूं कि जो सपना आंदोलनकारियों ने उस वक्त देखा था, रजत जयंती की चमक में हम उन तमाम सवालों के जवाब खोज पाएंगे कि किस तरीके से पहाड़, मैदान, पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब एक चुनौती हुआ करता था ना, अब वो अब थोड़ा खत्म हो गया होगा। तो कैसे आप देखती हैं, आपका चश्मा क्या देख पा रहा है 25 सालों के उत्तराखंड को, कैसे देख पा रहा है? पहले तो आपको प्रणाम। देखना ठीक कहा आपने कि 18 साल का बालिग हो गया है, युवा में चला गया है हमारा उत्तराखंड, 25 साल का हो गया है। लेकिन 25 साल में उत्तराखंड को कुछ अच्छा भी मिला है। ये तो अच्छा करने की तो उनकी जिम्मेवारी थी, जो सत्ताधारी हैं उनको करना पड़ रहा था। लेकिन बुरा ये हुआ कि आज भी 25 साल का उत्तराखंड हमें तो जैसा का तैसा लग रहा। हमारी जो 42 आदतें गई हैं, जिस पर्पज पे ये उत्तराखंड लिया था, जो हमारे सपने थे, वो सपने अभी भी साकार नहीं हुए। साकार क्या नहीं हुए? हमें जल जंगल जमीन मूल निवास, युवाओं को रोजगार। तो हमें तो लग रहा है कि जल जंगल जमीन जो हमारा मूल निवास था, सब खनन, जो हमारा खनन था, खनन माफिया खा गए। जल जंगल जमीन जंगल माफिया खा गए। जल जल माफिया खा गया। और रही रोजगार स्वराज की, तो हमारे जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो पेपर करवाते हैं, लीक करवाते हैं, हाकम जैसे। और हाकम को किसने पाल रखा है? इसमें कहने की कोई बात नहीं, इसमें नाम लेने की कोई जनमत नहीं समझते हम। हाकम को पालने वाले भी यही के हैं। और हाकम पे पहले ये बोलो इन्होंने कार्रवाई क्या करी, चलो उसको हम बाद में जाएंगे। लेकिन जो हमारा उत्तराखंड का सपना था, हमारा उत्तराखंड का सपना था अपने बच्चों को रोजगार देना, पहाड़ में
जब स्वामीदा की सरकार बैठी थी, अगर उसी समय स्वास्थ्य और शिक्षा पहाड़ों में जाता महोदय, आज हमारा पहाड़ पलायन ना होता, आज हमारा पहाड़ खंडर का खंडर ना होता, वहां आज आपदा ही ना आते। आपदा क्यों आई? क्योंकि पहाड़ में लोग रहे नहीं, तो प्रकृति प्रकृति का नियम भी है, जैसे इंसानों का नियम है वैसे प्रकृति का नियम भी है। जब पहाड़ों में कोई नहीं तो भगवान ने भी कहा होगा कि चलो अब रवड़ा वोड़ी कर दो, और वही हुआ है। पूरा पहाड़ का पहाड़ खंडर हो गया है। अभी की आपदा देख लो तुम, थराली देख लो, धराली देख लो, तुम हमारे पूरे रुद्रप्रयाग क्षेत्र में देख लो, पूरे आपदा में कितना नुकसान हुआ है, कितनी लोगों की जानें गई हैं, इसका हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं कर, सरकार नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर पाएंगे? 13 की जो आपदा आई थी उसमें आज तक आकलन नहीं हुआ, उन लोगों की शुमारी नहीं हुई उनकी कि कितने मरे, कहाँ के मरे, क्या मरे, और इसका भी तक। तो हम यूं कह रहे हैं 25 साल में हम जैसो को तैसो, हम तो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम राज्य आंदोलनकारी, हमें तो एक पीड़ा में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम उन शहीदों के शरणों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। लेकिन ये बोलो कि हमारी उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है? 9 नवंबर आता है कि कभी हमारे उत्तराखंड की सरकार ये जानने की कोशिश करती है कि राज्य आंदोलनकारियों को, अरे सम्मान तो दूर की बात, हमसे बात करने की जहमत नहीं। जब तक हम जाते तब तक मुख्यमंत्री अपनी ढोल दमा बजा के और अपना वाह वाह करके और निकल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब 2 नवंबर आ रहा है, हम तो कहते हैं कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। बल क्या आप लोगों को कोई पत्र आया, कोई निमंत्रण आया है? कुछ नहीं, हमें तो पत्र क्या, अब जो हमें 15 अगस्त 26 जनवरी को आता था वो भी नहीं आता अब। पहले हमें एक कार्ड आया करता था, वो भी नहीं आता अब। तो क्या ये हमें पत्र देंगे? अभी तक तो नहीं आए। 9 नवंबर हो गए, 8-10 दिन रह गए हैं। चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे राष्ट्रपति आए, चाहे कोई भी मंत्री आए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी। जो चले गए हैं, हम तो जिंदा है, हमारी सुध क्या लेंगे? जो चले गए उनके घर वालों की सुध लेते हैं? उनके घर वालों से मिलने की जहमत समझते हैं? नहीं। जी। रावत जी, ये वो क्या बेचारे अभी है? क्या ये मौजूदा उनको वक्त है? पिछले 10 साल से धामी की सरकार, उससे पहले हमने देखा बारी बारी कांग्रेस बीजेपी की सरकारें रही हैं। क्या हम शुरुआत से ही इसे समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में इसी तरीके से आंदोलनकारियों का एक पहलू यह है कि आंदोलनकारियों की अनदेखी वाला, और दूसरा पहलू ये कि जब भी हम आंदोलनकारियों से बात करते हैं तो बताने के लिए कम और छिपाने के लिए ज्यादा चीजें होती हैं, ऐसा लगता है। आप लोग नकारात्मक चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं चार पांच चीजें ऐसी जिससे आपको भी लगा हो कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि कमियां बहुत सारी हैं, ये मैं एज ए पत्रकार मैं भी जानता हूं। लेकिन कुछ चीजें अगर मैं खोजने जाऊं, चश्मा लगाऊं, दूरबीन लगाऊं, टॉर्च की रोशनी में देखना चाहूं कि 25 साल में कुछ बेहतर किया हमारे प्रदेश की हुकूमतों ने, सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, उसमें क्या देख पाते हैं आप? नहीं, बेहतर का क्या करा इन्होंने? क्या बेहतर करा? जिस उत्तराखंड में 25 सालों में 14-15 मुख्यमंत्री हो गए होंगे, वहां बेहतर क्या होगा? अच्छा। नहीं, क्या होगा वहां बेहतर? जब तक एक मुख्यमंत्री लाइन पे लाता तब तक दूसरा बैठ जाता, तब तक तीसरा बैठ जाता है। उत्तराखंड में भ्रष्ट के अलावा हो क्या रहा है? आंदोलनकारियों की तो बात छोड़ो ना, हमें तो कौन पूछ रहा है, पर उत्तराखंड में भ्रष्टाचारी कितनी चल रही है? क्या इसीलिए हमने अपना उत्तराखंड दिया था यूपी से? जी। हमारे उत्तराखंड में मर्डर देख लो तुम, लूट खसोट देख लो तुम। आदमी आदमी को मारने के लिए रति भर के नहीं सोच रहा है कि इसको मारना है कि नहीं मारना है। यहाँ पे हमारा जो देवतुल्य उत्तराखंड है, हमारा छोटा से राज्य है, हमारा हिमालय पर्वत है, 4 धाम यहाँ बसते हैं, 5वां धाम हरिद्वार यहाँ बसता है, 9 देवियां यहाँ बसती हैं। ये देवतुल्य उत्तराखंड है। इस देवतुल्य उत्तराखंड को नर्क से बदतर बना दिया है। जी। हम क्या कहें, हम क्या सोचें?
हमने तो ये सोचा था कि हमारा उत्तराखंड मिलेगा तो दुल्हन की तरह सजाएंगे, हमारे उत्तराखंड को रोजगार मिलेगा। जैसे मैं कहती आती हूँ, मैं रोजाना कहती हूँ कि हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। अभी हाल की बात ले लो, इधर पेपर हुए, उधर लीक करवा दिए। बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया है, बच्चों की ओवरेज हो गई है, बच्चे ओवरेज के ऊपर हो गए हैं। क्या वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? यहाँ उत्तराखंड में क्या ऐसी हमारी सरकार ने क्या ऐसा रोजगार यहाँ कर दिया है कि जिससे यहाँ के नौनिहाल अपना रोजगार करें और अपना घर बार चलाएं? हमने तो बोला था कि अभी जब ये आपदा आई तो सरकार कहने लगी कि पहाड़ में क्या एक क्या जोन चलाया था इन्होंने कि उसको गांव का एक रेवेन्यू जोन बनाएंगे। तो एक गांव को तुम रेवेन्यू जोन बनाएंगे तो एक ब्लॉक में कितनी ग्राम सभाएं होती हैं? तो और ग्राम सभाएं क्या करेंगे? जी। तो हमने ये बोला था कि तुम हमारे बच्चों को रोजगार दो, और हमारे बच्चे कहने लगे कि हम रेवेन्यू जोन जो बनाएंगे, गांव को सौंदर्यकरण करेंगे, जो टूटे मकान है, एक ब्लॉक में एक गांव। तो हमने तो ये बोला था सरकार से कि तुम मत करो, हमारे पहाड़ को तुम सौंदर्यकरण मत करो, हमारे बच्चों को तुम रोजगार दो, और उनको जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसे मिलेंगे वो अपने टूटे फूटे झोपड़े अपने आप ठीक करते हैं। सही बात। लेकिन सुनने को राजी नहीं है। हमारी हम कागजें देते, हम डीएम के द्वारा देते हैं, एसडीएमओ के द्वारा देते हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को लेटर देते हैं, उनका कोई जवाब नहीं आता है, उन पे कोई टिप्पणी नहीं होती है, उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या समझे हम इस उत्तराखंड को? हमारे उत्तराखंड को खंड खंड कर दिया है, खंड विखंड कर दिया। आए दिन जिस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विवादों में रहते हों तो वह अपना संभालेंगे या उत्तराखंड को संभालेंगे? पहले तो वो अपने जो दाग लग रहा उनके दामन में उसको साफ करेंगे ना, तब तो उत्तराखंड के बारे में सोचेंगे वो। आए दिन विवादों में आ रहे हैं, आए दिन विवादों में आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। इतनी आपदा आई, क्या इन्होंने गांव के लिए करा? कितनी इन्होंने डेड बॉडियां निकाली? थराली में देख लो, आज भी दबे पड़े हैं उस मलबे में लोग, पूरा गांव के गांव, पूरा परिवार का परिवार वहां दब गया। तो अब कह रहे हैं कि आपदा के लिए पहले हमारे धन सिंह रावत जी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले पता चल जाएगा कि आपदा आ रही है। जी। ऐसे कोई शटर लाइट बनेगी, देखेंगे उसको भी। अभी तो खैर बरसात चली गई, आने वाली बरसात में देखेंगे उसको भी। तो हम तो ये कह रहे हैं, पहाड़ों में, हमारे पहाड़ों में महोदय बहुत रोजगार है। रिंगाल वहां है, छाल वहां है, वहां के टोकरियां, वहां के सुप्पे, वहां के जो हमारे पहले ओखल में कूटते थे, छटने बना करते थे, गंजड़े बना करते थे। हमारे उत्तराखंड में बढ़िया बनती थी, आजकल गांव में काखड़ियां कुकड़ियां होती थी, लोग बढ़िया बनाते थे, अपना रोजगार करते थे लोग। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, सारे शहरों के बंदर गांवों में छोड़ दिए। बंदर कुछ वहां होने ही नहीं देते, साग सब्जी होने ही नहीं देते, घर के अंदर के राशन के कट्टे उठा के ले जा रहे बंदर। जो इन्होंने, सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जो इन्होंने गांव वालों को इन्होंने अपाहिज बना दिया। जो ये रेड व्हाइट कार्ड और पीले कार्ड कल के, और जो फ्री के राशन लोगों के दे दिए, लोगों ने अपनी खेती बाड़ी बंजर रख ली। जो कोई कोई घर पे होगा वही गांव में होगा, जिनके गांव के बीच रोड जा रही होगी। बाजी सारा रुद्रप्रयाग देख लो तुम, पौड़ी देख लो तुम, सारा पलायन हो गए सारे। 100 अपने एकड़ों की जमीन छोड़ के 100 गज के लिए यहाँ लड़ मर रहे हैं उन देहरादून दिल्ली शहरों में। तो हम तो ये कह रहे हैं सरकार को, हमने ये उत्तराखंड इसलिए लिया था कि हमारे पहाड़ों में रोजगार होगा, हमारे पहाड़ों में कंपनियां खुलेंगी, हमारे पहाड़ों में फैक्ट्रियां आएंगी। जो हमारे बच्चे बाहर बर्तन धोने जाते हैं वो अपने अपने उत्तराखंड में बर्तन धोएंगे। जी। ऐसा कोई रोजगार है। लेकिन 25 सालों में क्या आया? कुछ नहीं आया। यहाँ 10 साल तो मान्य गांधी जी की सरकार को, ये सरकार की फाइलों में तो रंग गुलाबी है ना, बढ़िया है, चमकदार है। वो तो कहते हैं कि चमकदार,
तो फाइलों में घसीटने से क्या होता, हमसे पूछो ना, फाइलों में क्या होता है। हाँ। हमारे पूरे उत्तराखंड के बच्चे नशेड़ी भंगेड़ी बन गए हैं, जब उन पे रोजगार नहीं है क्या करेंगे वो। अच्छा, आपने दो चीजों का जिक्र किया रोजी। एक आपने नशे का जिक्र कर दिया, एक अभी आपने कहा कि सड़क नहीं है गांव तक लोग। मेरे पास दो खबरें भी हाल में आई, उसमें ये कि दिवाली में ना रिकॉर्ड टूट गया शराब पीने का। वो कई कई लाख पेटियां बिक गई, बल कई करोड़ का राजस्व इकट्ठा कर लिया दिवाली जैसे त्योहार पर। एक तो ये जानकारी, ये कितना सही कितना गलत है, एक आंदोलनकारी के नजरिए से, एक अभिभावक के नजरिए से आप देखती हैं। नहीं, दूसरा ये बात आप सही कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि पहाड़ों में शराब का जखीरा बन चुका है गांव गांव में, और हमने महिलाओं को बोल दिया है कि महिलाएं रोक सकती है शराब पे पाबंदी, महिलाएं लगा सकती हैं और उनके बस की नहीं है। जेंट्स क्यों लगाएंगे पाबंदी, जेंट्स को तो शाम को पौवा अद्या चाहिए। एक ये बात भले ही पूरी फ्लैश होगी, वैसे कहना नहीं चाहिए अपने उत्तराखंड के लिए, पर मैं कहूं तो फ्लैश हो जाएगी और ना कहूं तो मेरे दिल में रह जाएगी। पहाड़ के लिए कहते हैं कि सूर्य अस्त, अब आगे आगे आप समझ लो, है ना। तो हमने हमने तो शादी ब्याह में भी बोला है कि शराब पे रोक लगानी चाहिए, लेकिन अभी 2-4 शादियां हमारे गांव में हुई हैं जहां महोदय दारू नहीं मिला, वहां लोग खाने भी नहीं गए। जी। उन्होंने कॉकटेल, हमने बोला कॉकटेल, हमारी ग्राम सभा डंगवाल गांव है अगस्तमुनि में, हाँ। हमने वहां बोला कि यहाँ कॉकटेल कार्ड में कॉकटेल नहीं लिखा जाएगा, तो कार्ड जब बांटा गया तो वहां कॉकटेल में कोई, वहां शाम के रात का खाने के लिए कोई आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं शराब पे भी सरकार ने जब हर 4-4 किलोमीटर पे ठेके खुलवा दिए हैं, पहले पहाड़ों में ठेके हुआ करते थे नहीं। हमारे रुद्रप्रयाग से लेके और भेरी चंद्रापुरी तक 5 ठेके हैं, क्योंकि सरकार चल रही है खनन और शराब माफिया, शराब के इस पे और खनन माफिया पे तो सरकार चल रही है। अगर ये दो चीजें बंद हो जाएंगी तो सरकार डंप नहीं हो जाएगी। अच्छा। तो सरकार को सोचना चाहिए। उत्तराखंड, हमने तो बोला था कि उत्तराखंड शराब नशा मुक्त हो, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि नशा मुक्त होगा सर उत्तराखंड, और जब तक नशा मुक्त नहीं होगा तब तक लोगों का भला होना मुश्किल है। जी। एक आपने सड़क का जिक्र भी किया था, एक रिपोर्ट मेरे पास एक खबर ऐसी आई कि प्रदेश के 6000 तकरीबन गांव ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से बाहर हो गए। ये कहा गया केंद्र द्वारा कि ये गांव मानक को पूरा नहीं करते हैं। मैंने कहा भाई मानक इतना बड़ा क्या हो गया जो बाहर कर दिए, तो मानक ये था कि 250 लोग होने जरूरी है उन गांव में। तो उन्होंने कहा कि 6000 गांव उत्तराखंड के ऐसे हो गए जहां पर 250 लोग नहीं है, मानक नहीं है, इसलिए सड़क नहीं कटेगी आगे। अब सरकार के पास बात आ गई, सरकार ने कहा कि भैया ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर पता है सरकार ने 200 गांव की पैरवी की है केंद्र में कि आप सड़क पहुंचाइए, फिर भी 5800 गांव ऐसे होंगे जहां पर सड़क नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए क्योंकि लोग नहीं है। नहीं है गांव में, वाक्य में नहीं है, वाक्य में गांव में 2-2 4-4 बूढ़े बुढ़िया रह गए गांव में, उनके बच्चे तब जाते होंगे, कोई मर गया खप गया, कोई बार त्योहार हो तब जाते होंगे। वाक्य में गांव में नहीं है, गांव पलायन हो चुका, खंडर हो चुके गांव। तो इसका जिम्मेवार कौन है बताओ तुम? वो गांव वाले हैं कि सरकार है? अगर उन गांवों में उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार जाता तो लोग क्यों आते नीचे को? लोग जिसका बच्चा बीमार हुआ उधर हॉस्पिटल, जो श्रीनगर तक आया, देहरादून आया, ऋषिकेश आया, वो यहीं का हो गए। जिसने अपने बच्चे के इलाज के लिए आया वो यहीं हो गया, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आया वो यहीं का हो गया, जो नौकरी के लिए आया, प्राइवेट नौकरी 1000-1000 10-10 हजार में नौकरी कर रहे, वो अपने बच्चों को यहीं ले आए। तो हमारे पहाड़ में है क्या? श्रीनगर आज की डेट में भी श्रीनगर में इतना बड़ा चिकित्सालय है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रुद्रप्रयाग में है, हर जिले में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, फिर भी देहरादून आ रहे, एम्स आ रहे,
तुम्हारे सिनर्जी आ रहे हैं, तुम्हारे मैक्स आ रहे हैं, तुम्हारे इंद्रियस आ रहे हैं, तुम्हारे ग्राफी एरिया आ रहे हैं। अभी हमारे गांव के 2-3 यहाँ आए भाई श्रीनगर में कि वहां अल्ट्रासाउंड नहीं है, वहां सिटी स्कैन नहीं है, वहां एक्सरे नहीं है, वहां ढंग के प्लास्टर नहीं होते हैं। स्वास्थ्य विभाग पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो हमने धन सिंह रावत जी को कहा था। धन सिंह रावत जी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग तो बहुत अच्छा है जी। कहाँ का अच्छा है? अभी लेटेस्ट है, एक औरत को ऑपरेशन हुआ, उसके पेट में तौलिया छूट गए, वो बेचारी मर गई। एक वो घनसाली में वो लड़की, वो डिलीवरी होते वो यहां से वो पेड़ चीरा उन्होंने, आधा पेड़ चीरा उन्होंने और न बच्चा निकाला, और वो यहां तक देहरादून लाने तक वो खत्म हो गई। एक अभी परसों एक लड़की और भेड़ चढ़ गई स्वास्थ्य विभाग की। तो क्या कहें हम, क्या कहें हम? हमें दुख होता रोतेला जी, हमारे आंखों में आंसू आते, आज भी हमारा दिल रोता है, भगवान की कसम खा के कह रहे हैं। जी, रोना नहीं है तो इतना तो संभालना है अपने आप को, तभी तो आगे लड़ाई नहीं लड़ नहीं पाएंगे। नहीं, क्योंकि हमारे आंदोलनकारी गिने चुने रह गए। हमारे आंदोलनकारी कोई चले, सुशीला दीदी चली गई और बतेरे आंदोलनकारी चले गए हमारे, हम गिने चुने रह गए। हम भी आखिरी पायदान पे हैं। कोई कैंसर का पेशेंट, मेरे जैसे कैंसर के पेशेंट हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई हम आपके जरिया में कहना चाह रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लेटर दिया था कि हमारा जो 1 सितंबर को 1 सितंबर खटीमा, 2 सितंबर हमारा जो मसूरी और 2 अक्टूबर हमारा जो मुजफ्फरनगर हुआ था, अक्टूबर 6-7 तक हमारा यहाँ आंदोलन, यहाँ गोलियांबारी चलती रही यहाँ। तो हमने कहा था कि इसका इतिहास लिखा जाए, क्योंकि हमारे बाद हमारे बच्चे, कोई बच्चे ये नहीं जान पाएंगे कि 94 में हुआ क्या था, ये उत्तराखंड कैसे लिया गया था। हम ही तक जानेंगे कि 42 शहादतें गई है और 15-20 हमारे लापता हैं, वो भी अभी शहीदों में हैं। जो लापता है वो तो जिंदा तो होंगे नहीं, वो भी शहीदों में है। पर इसका एक लेख होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए कि जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी जाने कि 94 में हुआ क्या था और ये उत्तराखंड कैसे लिया गया था। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 3 राज्य अलग हुए थे जी। और खून की होली यही उत्तराखंड, यही नारसन में ही मुजफ्फरनगर तिराहे पे हुई थी और खटीमा और मसूरी में, उत्तराखंड लेने में ही खून की होलियां खेली गई थी। छत्तीसगढ़ में वहां जनता तय करती है, मुख्यमंत्री पहले जनता तय करती है, सरकार बाद में करती है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी ऐसा है, उत्तराखंड में क्यों नहीं है भाई? उत्तराखंड में क्यों नहीं है? हमारी सरकार क्यों नहीं समझ रही है? आए दिन हमारे आंदोलनकारी हो गए, उत्तराखंड क्रांति दल हो गया, कांग्रेस के हो गए, अन्य भाजपा छोड़ के जो अन्य छोटे छोटे दल बने हुए हैं, उत्तराखंड के लिए रोज की रोज डीएम के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। वो ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है, लेकिन उन ज्ञापनों पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे भ्रष्ट पे हो, चाहे खनन पे हो, चाहे माफियों पे हो। उत्तराखंड में 60-70% बाहर के माफिया बस गए यहां। हमारे यहाँ पे हमें कहते हैं कि तुम अलाना लाओ, फलाना लाओ। ऋषिकेश का जो मेयर है पासवान, उनके लिए कहां गए डॉक्यूमेंट्स? तो हम ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में हमारी कोई औकात रही नहीं। जी, अच्छा, एक सवाल मेरा आंदोलन को लेकर है। आप लोगों ने आंदोलन की लड़ाई लड़ी और क्या आपके सामने भी ऐसी कोई तस्वीर आई? क्योंकि आज जब हम आंदोलन और प्रदर्शन को देखते हैं तो एक जो सत्ता पक्ष वाला धड़ा है वो कह देता है कि ये तो राजनीतिक साजिश हो रही है, ये वामपंथी हैं, कोई कह देता है ये जिहादी हैं, कोई कह देता है ये फलाने हैं। क्या ये उस समय भी होता था? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र किया, आपने कहा बदहाल हो गई स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रदेश की। कुमाऊं के चौखुटिया की एक तस्वीर आप देख रही होंगी, वहां पर एक अस्पताल मांगों को लेकर लगातार एक आंदोलन कुछ फौजियों ने शुरू किया था, अब वो पद यात्रा निकाल रहे हैं।
वो गेवाड़ घाटी के लोग सब देहरादून आ रहे हैं, 9 तारीख को देहरादून पहुंचने का उनका कार्यक्रम है पैदल, वो भी अपनी मांगों को लेकर। वहां पर दोराहाट विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अनिल शाही कहते हैं, ये लोग ना वामपंथी लोग हैं, यूकेडी को लेकर कहते हैं कि यूकेडी का नाम उत्तराखंड क्रांति दल था ही नहीं, इसका नाम तो कुछ वो जम्मू कश्मीर में जैसे होता है नाम वैसा था, बाद में इनको लगा कि ऐसा सा हो जाएगा, ये तो धार्मिक अपना राज्य है, तो इन्होंने नाम बदला। यूकेडी को लेकर सवाल, वामपंथी आंदोलनकारियों को कह दिया जाता है, आंदोलनकारियों को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है जैसे कि मान लीजिए कि वो आंदोलन नहीं कर रहे, मांग नहीं कर रहे हैं, वो कोई गुंडे हैं, आतंकी हैं, माफिया हैं। क्या तब भी होता था? अगर आज हो रहा है, आप देख पा रही होंगी तमाम तस्वीरों को, उसको लेकर आप क्या? देखो देखो रोतेला जी, जब हमारा आंदोलन चला था, पहले से चल रहा था, पर जब 94 में चरम सीमा पे जब आंदोलन चला, तो उस समय कोई ना भाजपा थी, ना कांग्रेस थी, ना यूकेडी थी, कुछ नहीं था। उस समय सिर्फ संघर्ष समिति थी जी। उसमें भाजपा के भी थे। जो आज हम चेहरे देखते हैं ना, उस समय पता नहीं था ना कि भाजपा के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये किसके हैं, पर संघर्ष समिति थी। लेकिन ये भाजपा कांग्रेस तब चमके जब 2000 में हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर को पारित हुआ। 2000 में उत्तराखंड हुआ, 2009 में जो पारित हुआ, उससे इन्होंने, जो भाजपा के थे वो एक तरफ हो गए, जो कांग्रेस के थे वो एक तरफ हो गए। अब इन्होंने अपनी गद्दी चमकाने के लिए, हम भाजपा के, हम कांग्रेस के, मामा फूफू की सरकार चलती रही इनकी। आप जानते हैं मामा फूफू की सरकार, इनको बहुत बोलते थे कि मामा फूफू की सरकार चल रही है, हरक सिंह रावत जी, और इनको भाजपा वालों को बोलते थे मामा फूफू की सरकार है ये। तो उस समय नहीं, तो अब ये यूं वामपंथी और हमको जिहादी, तुम्हें पता है ऊपर वहां जोशीमठ में माओवादी कहा गया, जोशीमठ वालों को। आंदोलन कर रहे थे जो लोग वहां पे, हमें याद है। हाँ, जो आंदोलन जब वहां धस रहा था नीचे विष्णुगाड़ की, जब टनल वहां वो परियोजना लगी, तो पूरा आधा जोशीमठ धस गया था। तो वहां लोगों ने आंदोलन करा, तो इन्होंने बोला वो माओवादी हैं। तो ये तो बोलेंगे, ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनको अपनी सत्ता खतरे में आ रही है, बोलेंगे ये अपने पे तिल भर दाग लगना नहीं चाहते हैं, जबकि ये दागी हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों दल दागी हैं, पर भाजपा ज्यादा है। भाजपा की सरकार में देख लो तुम क्या क्या नहीं हो रहा है, जो बात कभी हमने सुनी नहीं है वो बातें हो रही हैं। तो कहेंगे ये यूकेडी को, कहेंगे अन्य दलों को भी कहेंगे कि माओवादी हैं, बाहर के हैं, जिहादी हैं, जबकि जिहाद इन्होंने फैला रखा है। इनके देख लो तुम, अभी वो एक लड़का, वो सुरेंद्र कुमार, उसको इनके जो वो था महामंत्री, क्या था वो भाजपा का, उसने उसको मरने पे विवश कर दिया, उससे लाखों रुपए खा लिए उसको, और उसने मरने से पहले वीडियो बनाई। श्रीनगर का था वो सुरेंद्र कुमार। कहां कहां भाजपा के मंत्री, कहां कहां भाजपा के कार्यकर्ता नहीं पकड़े जाते हैं। रैकेट में, औरतों के रैकेट में ये पकड़े जाते हैं, चोरी में ये पकड़े जाते हैं, खनन में ये पकड़े जाते हैं, भ्रष्ट में ये पकड़े जाते हैं। हाकम सिंह कौन है? हाकम सिंह तो इनका पाला हुआ है। जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके रिजॉर्ट में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं। हाकम सिंह पे क्या, अगर कोई आम व्यक्ति होता है ये तो फांसी चढ़ा देते हैं। हाकम सिंह ने पेपर लीक करवाया, क्या कराया उसके लिए? अंकिता हत्याकांड हुआ, विनोद आर्य मंत्री, राज्य मंत्री भाजपा का, उसके बेटे ने, तीनों ने इतने बड़े कुकर्म कर दिया, लोगों की बेटी को, अंकिता को मार दिया। उनके लिए क्या करा? एक बार भी भाजपा वाले आंदोलन, इतना आंदोलन चला, आया कोई एक भी भाजपा का कार्यकर्ता कोयल घाटी में कि हाँ हमें दुख है? जब हमारे प्रधानमंत्री जोशीमठ में आए, हमने यहां से खून भरा लेटर दिया, हमें जोशीमठ में अंदर जाने नहीं दिया, उस लेटर का आज तक जवाब नहीं आया। और श्रीनगर में कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की अंकिता को, बेटी को, हमें दुख है।
तुम्हारे दुख से क्या करना जब तुम्हारे यहाँ स्टेट वाले तुम्हारे कोई एक कार्यकर्ता नहीं आया। तो अन्य दलों को ऐसे कहेंगे, ये आंदोलनकारियों को भी कहते हैं कि आंदोलनकारी अपने को चमकाना चाहते हैं। हम क्या चमकाएंगे अपने को, सत्ता उनके हाथ में है। हम तो जनता के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, रैली रूली निकालते हैं, उस पे भी वो हमें वहां पे बैरिकेड लगा के हमें मुख्यमंत्री के यहाँ तक जाने नहीं देते हैं। नहीं, आप लोगों को भी मुख्यमंत्री तो, आप लोगों को मुख्यमंत्री जी वार्ता के लिए नहीं आते हैं। जी, चलिए ठीक है, ये बात है। लेकिन एक सवाल मेरा ना, जिस तरह की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बीच में हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कांग्रेस बीजेपी का, और आप तो उस दौर की हैं जब हमारा प्रदेश पैदा हुआ है, आप लोगों के द्वारा, आप लोगों ने इतना संघर्ष किया। उत्तराखंड क्रांति दल, मैं ऐसा देखता हूँ कुछ युवा चेहरे जुड़ना चाहते हैं, कुछ युवा कुछ करना चाहते हैं, हाँ वो जी, हाँ जी। इस तरह से इस दल के साथ खड़ा होना चाहते हैं। इस दल को आप कहाँ देखते हैं? हालांकि आज वो पुराने नेता भट्ट जी नहीं है, पवार साहब नहीं है, एरीसी अब पीछे बैकफुट में चले गए, अब उम्र नहीं है उतनी और उतना संघर्ष भी नहीं कर सकते, कर लिया। लेकिन जो अब की जो यूकेडी है, कि कहीं पर लगता है कि आने वाला चुनाव है, उसमें कुछ दिखे इनके लिए कुछ आसार, क्योंकि बिना क्षेत्रीय पार्टी के कहीं पर भी कोई ऐसा राज्य जैसा उत्तराखंड का अपना देवभूमि है, वहां पर अगर क्षेत्रीय पार्टी का दखल नहीं होगा तो हम इन पर लगाम नहीं लगा पाएंगे ना राष्ट्रीय पार्टियों पे। देखो, उत्तराखंड क्रांति दल आज का दल नहीं है। कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय नींव पड़ी थी उत्तराखंड क्रांति दल की। हमारे विपिन त्रिपाठी है, हमारे पुराने पुराने लोग हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है। देखो, हमारे पवार जी चले गए, हमारे बीडी रतूड़ी जी चले गए, भट्ट जी बेचारे अब बुढ़ापा आ गया है, बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकते हैं वो, लेकिन जज्बा उनका बहुत है, फील्ड मास्टर के नाम से जाना जाते हैं वो। हमारे एरी जी हैं, वो भी अस्वस्थ हो गए हैं, हमारे जंतवाल जी है, हमारे सैल कपरान जी है, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें जज्बा अभी भी है, चाहे इनकी उम्र हो गई है, चाहे बीमार रहने लग गए हैं। मैं भी, मेरे को भी 25 साल पूरे हो गई, 2699 की सदस्यता है मेरी यूकेडी से। अच्छा। मैं भी आज की नहीं हूँ, 26 साल हो गए हैं मेरे को। देखो, 7 तक तो ठीक ठाक रहा, 7 तक विधायक आए, चाहे एक आए, हमारे दिवाकर भट्ट जी आए, कैबिनेट मंत्री भी रहे वो। लेकिन कुछ कमियां रही हैं जिसके बदौलत उत्तराखंड क्रांति दल जरा धीरे 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 बैठता गया, क्योंकि जनता भी नहीं समझ पाई इन क्षेत्रीय दल को। जनता को भी कभी मोदी लहरों में, कभी किसी में, ऐसी में चलती रही जनता भी। सत्ताधारी के उसमें कांग्रेस बीजेपी को, उनको ये लगा कि क्षेत्र, लेकिन अब जनता अब समझ रही है कि क्षेत्रीय दल को आना चाहिए। इस समय जो पंचायती चुनाव हुए हैं, इसमें अच्छे हमारे कैंडिडेट आए हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, आए हैं हमारे कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट आए हैं। तो ये समय है 27 के लिए, हमारी पुरजोर है कि हमने 27 के लिए तो बिल्कुल संघर्षित होना है। और 27 हमारे पूरे पहाड़ के लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, युवा जुड़ रहा है, युवा इस समय युवा जोड़ रहा है बहुत। हमने भी कम से कम सदस्य, मेरे ख्याल से 5 लाख पार कर दिए हमने सदस्य अभियान, 5 लाख सदस्य अभियान हमने पार कर दिया है ना। तो देखते हैं 27 में क्या होता है। देखो, यूकेडी ने तो संघर्ष करा है, भट्ट जी ने देखो खैड़ पर्वत हो गए, सिरंता टापू हो गया। जब भट्ट जी पे ताकत रहे, नाम के ही फील्ड मास्टर कहे गए भट्ट जी, तो अभी भी उनका जज्बा है कि हम लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। देखो, सहयोग, अब हम तो हो गए उम्र दराज, हमसे तो इतना होता नहीं। अब हम युवाओं को बोल रहे हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग देंगे, हम आपको बातें बताएंगे, लेकिन मेहनत आप लोगों ने करनी है। तो है ये समय 27 के लिए, तो हमारा है 27 के लिए पुरजोर है हमारा कि 27 में, देखो 27 में आएंगे यूकेडी के विधायक आएंगे, ऐसी बात नहीं है। जनता समझ गई है, ये समय जनता बहुत समझ गई है।
कि यूकेडी को समर्थन देना चाहिए, साथ देना चाहिए। युवा जुड़ रहा है बहुत, चाहे मातृ शक्ति हो, चाहे हमारी युवा बेटियां हो, चाहे युवा बेटे हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, जुड़ रहे हैं इस समय। जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम देवभूमि और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार कुछ अलग हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई और कुछ दौर ऐसा देखने को मिला, बीता दौर, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा धार्मिक उन्माद की तस्वीरें काशीपुर से आई, हरिद्वार में कुछ देखने को मिला। कुछ बयानात ऐसे आए जिसमें जिहादी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। मुझे मालूम नहीं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक मंच पर क्यों किया और किस तरीके से किया, उसका कितना फायदा सियासी तौर पर हो सकता है। लेकिन क्या प्रदेश में, अपने देवभूमि में, अपने उत्तराखंड में राजनीति करने के लिए या सरकार चलाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है, या कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे वो ये नहीं नहीं नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछो ना कि यूसीसी कानून कौन लाया यहाँ। जी नहीं, आज वो मंच पे जो जिहादी वाले शब्द बोलते हैं, तो यूसीसी कानून कौन लाया इस पे? तो अगर उत्तराखंड के हम आंदोलनकारी और उत्तराखंड की जनता फैट में ना आती महोदय, तो यहाँ तो बिल्कुल यूसीसी कानून इन हमारी छाती में बैठा दिया था। तो जिहादी और यूसीसी में क्या फर्क है जी भाई? उसमें भी तो यही है कि हमारी बेटियां होंगी, बाहर का लड़का होगा, वो यहाँ आके हमारी बेटियों के साथ संबंध बनाएगा, बच्चा होगा, फिर वो यहीं का घर जमाई बन के बैठ जाएगा। उसमें ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या है वो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कमियां कम थोड़ी ना है, और अपनी कमियों पे अपने को उजागर करते हैं। अच्छा, यूसीसी कानून के लिए तो हमने रोडों में लाठियां चली हम पे, जब हमने यूसीसी कानून के लिए हमने रैलियां निकाली, मुख्यमंत्री जी ने हम पे लाठी चार्ज करवा दिया बैरिकेड पे, कपड़े फाड़ दिए महिलाओं के। कानून व्यवस्था सही थोड़ी ना है मुख्यमंत्री की। जी उत्तराखंड की कानून व्यवस्था सही नहीं है। हमने तो वीडियो डाल डाल के डीजे साहब को हमने रिक्वेस्ट कर करके कि हमारी रैली निकल रही है, हम शांतिपूर्वक से जा रहे हैं, हम पे लाठी चार्ज मत करना, हमें मत छेड़ना तुम। भाई जब वो छेड़ेंगे, हमें रोकेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, तो पब्लिक भी तब कूटेगी ढंग से। जी फिर मुकदमे हम लोगों पे होंगे। कितनों पे मुकदमे हो गए हैं। यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पे उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, आप भी एक उत्तराखंडी पुत्र हैं जो उत्तराखंड के लिए इतने वो करते संघर्ष कर रहे हैं। आप भी बिना संघर्ष के थोड़ी ना आप हमें बोलते हैं कि आप डिबेट में बैठो। दर्द जी है, दर्द है। उत्तराखंड का जो सच्चा पुत्र होगा, जिसको पैसे कमाने वो पैसे कमाएगा, जिसको भ्रष्टाचारी करना वो भ्रष्टाचारी करेगा, और जो बेचारा निस्वार्थ हो के उत्तराखंड का दर्द समझेगा, उस पे तुम जी। आरोप लगाओगे। अच्छा, हाँ, ये आरोप वाली बात सामने आई। मेरे कुछ भाई बंधु हैं जिन पर इस तरह के आरोप पीछे कुछ लगे हैं, आप लोगों ने भी खूब देखा होगा। उन्होंने कुछ सवाल उठाए, और कुछ सवाल तो मैं भी उठाता हूँ, लेकिन शायद मैं भी नजरों से बचा हुआ हूँ। लेकिन इससे इतर मैंने देखा कि वो जो मेरे भाई बंधुओं ने, मेरे युवा पत्रकार साथियों ने वहां पर आवाज उठाई, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि देखिए इतने का आपके पास प्रचार प्रसार करने के लिए, विज्ञापन के लिए पैसा है। मैंने कुछ खबरें देखी बीते दौर में, जिसमें ये देखने को मिला कि मिड डे मील जो आता है बच्चों के खाने का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक दिन अंडा देने का प्रावधान है उसमें। हम्म। अब अंडे में क्या फंडा निकला, 5 रुपए का अंडा पहले था, सरकार 5 ही रुपया देती है अभी, अब अंडे की कीमत होगी 7 से 8 रुपया। तो कई स्कूलों ने उसे अपने मेन्यू से गायब कर दिया। एक एक तो एक, एक जगह रिपोर्ट आई जहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट अब की है, एक्सपायरी डेट कब की खत्म हो गई है, वो दूध पहुंचाया जा रहा है। इस पर ध्यान नहीं है ना। तो एक्सपायरी डेट का तो कितना, फिर वो दूध को मेरे ख्याल से जनता ही ने उसे बिल्कुल नष्ट करा है। जी नहीं, ये मेरा तो सवाल ये था कि जो युवा नहीं 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 पत्रकार नहीं नहीं, सुनो, या जो न्यूज ये या सोशल मीडिया के जरिए कुछ बातों को बताना चाह रहे दर्शकों को, क्या उन पर इस तरह के आरोप लगाना कि ये कहीं से फंडित हैं,
कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं, कोई बाहरी ताकत इनको इस तरीके का माहौल बनाने के लिए पैसा दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है, ये कहना ठीक है? या वो चीजें उनके उनके यूट्यूब से हटा दी जाती हैं, या उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, जहां तक पत्रकारों की बात है, जो हमारी मीडिया है, मीडिया की बात है, मीडिया तो भैया सच्चा, जो मीडिया कैमरे के आगे आएगा उसी को दर्शाएगी। जी। जो मीडिया अभी जब यहाँ ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल ने जब सांसद में पहाड़ियों को साले बोला, हाँ, सदन में। तो जब इस पे पहाड़ियों को गाली दी सांसद के अंदर, तो उसमें इन्होंने क्या बोला, एक लेख क्या दिया मुख्यमंत्री जी ने कि खुलेआम अपने वहां मुख्यमंत्री हाउस में, कि ये गलती मीडिया वालों की है और मीडिया वालों ने गलत तरीके से छापा। अरे प्रेमचंद अग्रवाल के मुंह से साले सुन रहे हैं, तो मीडिया वालों का कहां से आ गए बीच में? जी। तो यही है ना, अपना दामन का दाग छुपाने में रहा। जो आप जिस बात को कह रहे हैं, जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना आप, प्रोडक्ट तो उदाहरण दिया मैंने कहा कि आप उदाहरण नहीं, ऐसा है, आप अपने आप को बड़ा अच्छा चमकदार बताने के लिए, अपने काम को करने के लिए आप पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जाने वाला मिड डे मील में अगर आप 2 रुपए बढ़ा दें, किसी के बजट में वो व्यवस्था नहीं है। आप चौखुटिया में अस्पताल में उसी पे तो उन्होंने मीडिया पे टिप्पणी, तो इनका सच सामने आए तो इन मीडिया पे टिप्पणी करी, मीडिया को बदनाम करने लग गए। मीडिया को आप ये सोचो, इनको ये बोलो कि तुम आज किसके बदौलत पहुंचे हुए हैं, मीडिया के बदौलत पहुंचे हुए हैं ना। जी। तो इस बात एक दफे वो उनसे बात हुई है मेरी, ये बहुगुणा जी, जी। हमारे बहुगुणा जी, ये कौन सा न्यूज है? अच्छा, किस पे, न्यूज चैनल पे? हाँ बहुगुणा जी, मैं भूल गई, ये भूल गई यार मैं, पोल खोल बहुगुणा। अच्छा, हाँ, बड़े यूट्यूबर है उत्तराखंड। हाँ, पोल खोल बहुगुणा। एक बार क्या हुआ कि कुछ ऐसे कुछ इन्होंने निकाली होगी कहीं से, वीडियो निकाली होगी, जी। तो ये पड़ गए पोल खोल बहुगुणा के पीछे, क्योंकि पोल खोल बहुगुणा भी अच्छा है ना, वो भी अच्छा पत्रकारी करता और अच्छा है वो भी सोशल मीडिया पे ना। जी। तो उनके लिए हम आंदोलनकारियों ने रोड में आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे हम, उन्होंने पीछे पड़ गए वो कि तुम इस वीडियो को डिलीट करो। जी। क्यों करें भाई, वीडियो लगते हैं जहां सच्चाई होती है वहां मीडिया के पीछे पड़ते हैं कि डिलीट करो इनको सोशल मीडिया पे। तो खुद सरकार बोलती 25 सालों में डिजिटल भी नहीं हो पाए, फिर एक किसको डिजिटल है यहाँ तो, डिजिटल हो गई, मोबाइल यूट्यूब पर हो गई, खबरें सब आ रही हैं, हम वो भी नहीं हो पाए, इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम उसे देख पाए या सहन कर पाए। नहीं हम तो ये बोल रहे हैं करना चाहिए, मेरा तो काम होता है करना चाहिए, चाहे धड़ से सर अलग हो जाए, करना चाहिए। इनके कपड़े खोलने चाहिए, पर एक दो से नहीं होता है ना। जी। कहां अभी की आपदा में देख लो क्या दिया इन्होंने लोगों को, लोग रो रहे हैं, लोग बर्बाद हो गए, लोगों की खेती बर्बाद हो गई लोगों का। अब धराली में देखो तुम, 5-5 मंजिल इन्होंने मकाने बना दी ऊपर। किसने इनको 5-5 मंजिल बनाने की परमिशन दी भाई? नदी नालों में किसने बसा रखे इनको? अब यहां से एक वो हाईवे रोड जा रही है ये बिंदाल नदी में, इसमें कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। और आज वो घर वाले रो रहे हैं, वो जिन्होंने मकान बनाए किसने बसाया? ये भाजपा सरकार ने बसा रखे हैं अपने वोट बैंकों के लिए। जी। जिन रिस्पना नदियों का आज से 20 साल पहले पानी पिया करते थे, आज वहां शिविर के नाले बह रहे हैं, नाले डाल दिए हैं नदियों में। उत्तराखंड में एक ही कमी नहीं है,
उत्तराखंड की स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी उत्तराखंड को बना रहे हैं, और स्मार्ट सिटी हर 2-2 किलोमीटर पे कूड़े की ढेर लगी पड़ी है, गंद में डूबा हुआ है पूरा उत्तराखंड। तो हमने देखो जिस पर्पज से हमने उत्तराखंड लिया था, अपनी 42 शहादतें दी थी, फिर उसी टॉपिक पे आती हूं मैं। वो उत्तराखंड हमें आज 25 साल तक नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक। क्या मिला यहाँ? जल जंगल, मतलब बाहर के भू माफिया तुमने यहां बसा दिए पूरे, पता नहीं कहां कहां के हैं वो, कोई बिहार से, कोई नेपाल से, कोई तुमने बाहर राजस्थान से, मानी कि पूरे बंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद वालों ने यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिए, बड़े बड़े मॉल बना दिए, बड़े बड़े होटल बना दिए, और उनमें इनका कमीशन जी हैं। तो क्या माने हम? स्वास्थ्य हमारे पहाड़ में नहीं है, शिक्षा हमारे पहाड़ में नहीं है, बच्चों को जो खाना देते हैं, कहते हैं कि हम पहाड़ों के स्कूलों के लिए भोजन दे रहे हैं, किसको देंगे भाई? 2-4 बच्चे स्कूल में किसको बनाएंगे? जो भोजन माता थी वो बेचारी छोड़ के चली गई हैं। जो बच्चे हैं भी, जब मंत्री संतरियों के नाती पोते बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो गरीब के भी पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहा है? सिटी बोर्ड में कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा है जी। तब ठीक। कहते हैं ना कि हमारी गढ़वाली भाषा में आपको था कि जे गौरव किल्लु पक्कू नी ते घोरे गोड़ी बाछी दिए बुर्क दी। तो यो भी सिहाल छन। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं रजत जयंती मना रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ पत्र आए, निमंत्रण आए, आपको बुलाया, आपको भी सम्मान दिया जाए। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और बच्चे कुछ 25 साल हो गए, हमें मत करो सम्मानित, उनको करो भाई जिनके बच्चे मरे हैं, जो मातृ शक्ति मरी है हमारी 2, और 40 हमारे युवा और बुजुर्ग मरे हैं, और 10 हमारे लापता हैं, उनकी ढूंढ करो ना। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं सरकार इसको सुने और जब उन तक ये पहुंचे, वीडियो आपकी बात पहुंचे, तो वो लोग इस पर ध्यान दें। आपने वक्त दिया, शकुंतला रावत जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये सब बताने के लिए। दोस्तों ये जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि जब 25 साल का सफर हम तय करते हैं, रजत जयंती की हम तैयारी करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या बताने के लिए। हालांकि जब ये कार्यक्रम होगा, जब मंच सजेगा, माइक आगे होगा, तो आपको चमक धमक वाली चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, और जो नहीं मिला आपको उस मंच से, वो आपको यहाँ मिलेगा, इस वीडियो में, इस बातचीत में मिलेगा, क्योंकि वहां आपको ये चीजें नहीं बताने वाला कोई कि हुआ क्या था और क्या हो रहा है। असल में पीड़ा जिन लोगों की है, वो आप यहाँ सुन सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं इस पीड़ा को, कि राज्य आंदोलनकारी किस स्थिति में है, राज्य किस स्थिति में है, राज्य की अवधारणा वो किस स्थिति में है, पहाड़ बनाम मैदान में उलझी हुई सियासत आपको यहाँ समझ में आएगी, और पता लगेगा कि कितना विकास हुआ है अपने उत्तराखंड में। इस वीडियो को देखिएगा, औरों को भी दिखाइएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। जो हमारा खनन था, खनन माफिया खा गए, जल जंगल जमीन जंगल माफिया खा गए, जल माफिया खा गया। और रही रोजगार स्वराज की, तो हमारे जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो पेपर करवाते हैं, लीक करवाते हैं, हाकम जैसे, और हाकम को किसने पाल रखा है? जब स्वामीदा की सरकार बैठी थी, अगर उसी समय स्वास्थ्य और शिक्षा पहाड़ों में जाता महोदय, आज हमारा पहाड़ पलायन ना होता, आज हमारा पहाड़ खंडर का खंडर ना होता, वहां आज आपदा ही ना आते। हम राज्य आंदोलनकारी, हमें तो एक पीड़ा में अपनी ड्यूटी निभाते, हम उन शहीदों के शरणों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। लेकिन ये बोलो कि हमारी उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है? पर उत्तराखंड में भ्रष्टाचारी कितनी चल रही है, बच्चे ओवरेज से ऊपर हो गए हैं, क्या वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? यहाँ उत्तराखंड में क्या ऐसी हमारी सरकार ने क्या ऐसा रोजगार यहाँ कर दिया है कि जिससे यहाँ के नौनिहाल अपना रोजगार करें और अपना घर बार चलाएं?